10 अप्रैल के बाद जनसभाएं कांग्रेस पार्टी शुरू करेगी। सहारनपुर में प्रियंका, बुलंदशहर में खड़गे की रैली होनी है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, दीपेंद्र हुड्डा भी रैली करेंगे। बूथ स्तर पर 1800 से 2200 एजेंट नियुक्त किए जाएंगे। सपा के साथ संयुक्त रैलियों का प्रस्ताव भी तैयार किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन में है, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और इसी के चलते एक संयुक्त रैलियों का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा समाजवादी पार्टी के साथ में। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में भी नेताओं की संयुक्त रैलियां होंगी। 10 अप्रैल के बाद जनसभाएं शुरू करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। सहारनपुर में प्रियंका गांधी, बुलंदशहर में खड़गे की रैली होनी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, कांग्रेस अब 10 तारीख के बाद में चुनावी रैलियां शुरू करने जा रही है, तो वही बीजेपी देखे तो काफी पहले से ही एक्टिव नजर आ रही थी, तो इतनी लेट क्यों जाग रही है कांग्रेस? देखिए, साफ तौर पर है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर जिस तरीके से लगातार रसाकसी चल रही थी, उसी के आधार पर कांग्रेस ने अभी अपनी जनसभाएं शुरू नहीं की थी और समाजवादी पार्टी ने भी अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया हुआ था कांग्रेस के साथ कि वो तब तक कोई जनसभा नहीं उत्तर प्रदेश में साथ में करेगी जब तक कांग्रेस पूरे तरीके से गठबंधन की सीटों को फाइनल नहीं कर देता। सीटें फाइनल हो जाने के बाद जिस तरीके से अभी कांग्रेस को अपना मैनिफेस्टो जारी करना था, मैनिफेस्टो कल जारी हो गया है। उसके बाद से अब उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से कांग्रेस अब सक्रिय होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और अन्य सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, तो साफ तौर पर है कि उन 17 सीटों पर मजबूती से जीतने का प्रयास पूरी तरीके से कांग्रेस का होगा। तो और इसीलिए 10 तारीख से अब कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से अपना जो चुनाव प्रचार है, जो कि प्रथम चरण में है, वहां से पूरी तरीके से शुरू कर रही है और जिसमें कि खुद प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, सभी लोग पूरी तरीके से चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि 80 सीटें हैं लोकसभा की और ऐसे में उत्तर प्रदेश में 80 सीटें पर अगर जो इंडिया गठबंधन है वो अच्छा परफॉर्म कर लेती है तो कहीं ना कहीं केंद्र में एक मजबूती से इंडिया गठबंधन की स्थिति बन सकती है। तो उसी को देखते हुए अब पूरी तरीके से कांग्रेस ने अपना जो रूपरेखा है वो तैयार कर ली है। मैनिफेस्टो जारी होने के बाद अब पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में सक्रिय होते हुए कांग्रेस दिखाई देगी। 10 तारीख के बाद अलग अलग जगहों पर जनसभाएं होंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि आपने भी कहा भी कि बीजेपी ने लेकिन पूरी तरीके से पहले से ही जो कैंपेनिंग है वो बड़े स्तर पर शुरू कर दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो आचार संहिता लगने के बाद 18 मंडलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभाएं कर चुके थे, लगातार विकास कार्यों को बड़े स्तर पर आगे बढ़ा रहे थे, जो लोगों को लगातार नई नई योजनाएं का लाभ दे रहे थे। और जैसे ही आचार संहिता लगी और उसके बाद डेली बेसिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जनसभाओं को 3 जिलों में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो साफ तौर पर है कि अगर चुनाव प्रचार के आधार पे कहा जाए तो सही कहा आपने कि कांग्रेस कहीं ना कहीं देर से उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही है, लेकिन देखना यह होगा कि देर से शुरू होती है लेकिन कितनी मजबूती से शुरू होती है, क्योंकि हाल फिलहाल ये माना जा सकता है अब कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का जो पेच फंसा हुआ था वो अब क्लियर हो गया है। और क्या अभी तक रायबरेली अमेठी को लेकर साफ हो पाया है कि कौन यहाँ से लड़ेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी की डिमांड लगातार बढ़ती दिख रही थी रायबरेली में? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अमेठी और रायबरेली को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जहां पर अमेठी में भी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि वो वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने वहां पर अपनी मंशा जाहिर की है और रायबरेली में लगातार कहा जाए कि प्रियंका वाड्रा के लिए लगातार मांग चल रही है कि प्रियंका आके वहां पर चुनाव लड़ें, क्योंकि जिस तरीके से वायनाड राहुल गांधी चले गए तो अब मगर ये दोनों सीटें जो हैं वो गांधी परिवार में ही रहें, ऐसा लोगों का कहना। खासतौर पर कांग्रेसी खेमे में ये लगातार मांग उठ रही है कि इन दोनों सीटों पर जो गांधी परिवार के लोग हैं वही चुनाव लड़े। तो इसी के आधार पर लगातार माना जा रहा है कि जल्दी ही जो नाम है वो फाइनल हो जाएगा। हालांकि रायबरेली के नाम पर अभी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि प्रियंका वाड्रा का नाम फाइनल हो चुका है और बस उसकी आधिकारिक घोषणा बाकी है। और जिस तरीके से अभी जनसभाओं का सिलसिला जो शुरू होगा और रायबरेली जिस चरण में आएगा उससे पहले ही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कांग्रेस रायबरेली और अमेठी के अपने प्रत्याशियों को घोषित करेगी, क्योंकि कांग्रेस भी ये साफ तौर पर जानती है कि भारतीय जनता पार्टी अभी इंतजार कर रही है रायबरेली के लिए, खास तौर पर कि जिस तरीके का प्रत्याशी कांग्रेस उतारेगी उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी भी रायबरेली में अपना प्रत्याशी उतारेगी। विक्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। एक